गुड मॉर्निंग बच्चों। और टेस्ट 2 में लेवल 2 पे है ना। टेस्ट 2 में हमारा लेवल 2 पे क्वेश्चन नंबर 9 चल रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, इन सॉन डायग्राम इफ a1 a2 a3 a4 आर एक्सेलरेशंस ऑफ मासेस m1 m2 m3 m4 रिस्पेक्टिवली। भाई मोशन के दौरान इनके एक्सेलरेशन दिए हुए हैं। ये अब कुछ नहीं कहा जा रहा है कि एक्सेलरेशन कौन सा है, तो मान के चले कि सारा एक्सेलरेशन इन मासेस का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है। अगर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है तो ये भी नीचे जा रहा है, ये भी नीचे जा रहा है, और ये भी नीचे जा रहा है, और ये भी नीचे जा रहा है। अर्थात कि A4 नीचे के डायरेक्शन में है, A3 भी नीचे के डायरेक्शन में है, A2 भी नीचे के डायरेक्शन में है, और A1 भी क्या है बच्चों, नीचे के डायरेक्शन में है। और ये सारे एक्सेलरेशन हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में यहाँ पे ले रहे हैं। यहाँ क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। अच्छा, अब आगे क्या कह रहा है, ऑल पुलीज आर स्मूथ एंड स्ट्रिंग्स आर लाइट। सारे के सारे पुलिस क्या है बच्चों, हमारे पास स्मूथ है, कहीं फ्रिक्शन नहीं है, और सारा स्ट्रिंग क्या है, लाइट है। अब ऐसी स्थिति में फाइंड रिलेशन अमॉन्ग A1 A2 A3 और A4। A1 A2 A3 और A4 में आपको रिलेशन निकालना है आपको। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्यूशन अगर हम बनाते हैं तो ये हमारे पास ऑप्शन है, तो सॉल्व करके देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें से ऑप्शन ए आपका क्या होगा बच्चों, करेक्ट होगा। आप नोट कर लीजिएगा और सॉल्व करके इसको मैच करने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए बच्चों देखते हैं हमारा ए ऑप्शन कैसे इसमें करेक्ट है ना। तो देखते हैं बच्चों। और सॉल्यूशन देखें बच्चों, यहाँ पे देखिए, अगर इस क्वेश्चन को हम कांस्टेंट रिलेशन से अगर करेंगे ना तो हमें बहुत टाइम टेकिंग, मतलब ये प्रॉब्लम हो जाएगा। कांस्टेंट रिलेशन से करेंगे तो आपको 3 से 4 मिनट लग जाएंगे, 4 से 5 मिनट एक क्वेश्चन में। अब ऐसे क्वेश्चन आपको जेईई मेन या नीट में पूछा जाए तो भाई एक एक क्वेश्चन में 5-5 मिनट तो दे नहीं सकते आप। तो फटाफट इसको सॉल्व करने का तरीका होगा बच्चों आपके लिए, शॉर्ट ट्रिक के द्वारा ऐसे करेंगे इसको। शॉर्ट ट्रिक है ना, पुली और उसके साथ अटैच्ड मासेस के लिए हम शॉर्ट ट्रिक ये वाला इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों, डिफरेंट एक्सेलरेशन में रिलेशन के लिए। देखें, जब भी हमारे पास बहुत सारे पुली एक दूसरे के साथ ऐसे कनेक्टेड हो, है ना, और बहुत सारे उनसे मासेज लटके हुए हैं और सारे मूव कर रहे हो, तो इन मूविंग मासेस के एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन है, इसको निकालने के लिए हम कंडीशन इस्तेमाल करेंगे। होगा क्या, अगर किसी स्ट्रिंग में जिसके साथ मास जुड़ा हुआ है, अगर किसी स्ट्रिंग के साथ मास जुड़ा हुआ है और उस स्ट्रिंग में अगर टेंशन टी हो, तो टेंशन और उस एक्सेलरेशन का मल्टीप्लिकेशन अगर हम एक स्ट्रिंग के साथ निकालें और ऐसा ही हम कैलकुलेशन सारे मासेस के साथ करें। मान लो आपके पास, मान लो इसको आई से दिया और इसको आई से दिया। मान लो हमारे पास पहली स्ट्रिंग है और उस पहले स्ट्रिंग के साथ अटैच मास का एक्सेलरेशन क्या है, A1 है। अब ऐसे ही मान लो आपके पास n स्ट्रिंग है बच्चों, है ना। आई की वैल्यू क्या है बच्चों, अगर n है तो, और n स्ट्रिंग से अगर आपके n मासेज हो, तो ऐसी स्थिति में टेंशन और एक्सेलरेशन का मल्टीप्लिकेशन का सम हर एक स्ट्रिंग के साथ अटैच मास के लिए क्या होगा बच्चों, ये 0 होगा। और इस ट्रिक का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो कैसा भी कांस्टेंट रिलेशन का क्वेश्चन हो, आप डिफरेंट एक्सेलरेशन में आराम से रिलेशन एस्टैब्लिश कर लेंगे। तो देखते हैं हमारे क्वेश्चन में क्या मिल रहा है बच्चों। हमारे क्वेश्चन में मिल रहा है कि मास, यहां से हम शुरू करेंगे बच्चों सबसे लोएस्ट पॉइंट से। अगर यहां देखें तो लोएस्ट पॉइंट पे अगर यहां टेंशन टी है तो यहां से यहां एक ही स्ट्रिंग है, इसमें भाई बच्चों टेंशन क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। अब ये पुली क्या है, तो ये पुली लाइट है। ये पुली अगर लाइट है तो इसमें जो टेंशन हो जाएगा बच्चों, इस टी का डबल हो जाएगा। अच्छा, यहां से लेके यहां तक एक ही स्ट्रिंग है तो इधर भी टेंशन क्या हो जाएगा बच्चों, 2t हो जाएगा। और वंस अगेन ये पुली, ये वाला इसके ऊपर वाला पुली लाइट है तो इसके ऊपर वाली पुली में टेंशन कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। अच्छा, यहां से यहां तक एक ही स्ट्रिंग है, तो जब तक से स्ट्रिंग नहीं चेंज होता टेंशन नहीं बदलता बच्चों। तो यहां से यहां तक एक ही स्ट्रिंग है तो इसमें भी बच्चों टेंशन क्या हो जाएगा आपके पास, 4t हो जाएगा। ठीक है,
तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, टेंशन को कैलकुलेट कर लेंगे अलग अलग स्ट्रिंग में, और अलग अलग मासेस के साथ जुड़े हुए एक्सेलेरेशन आपको दिखाया गया है क्वेश्चन में। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, पहले स्ट्रिंग अगर हम ले रहे हैं M1 को, M1 के साथ जुड़ा हुआ, तो उसके अंदर टेंशन है बच्चों 40, और इसका एक्सेलेरेशन किधर है बच्चों, नीचे है ना। तो इसके एक्सेलेरेशन को हमने क्या माना है, A1, तो अपोजिट एक्सेलेरेशन है इसलिए -A1 रखेंगे, ये हो जाएगा -40 A1। अच्छा, दूसरे वाले हमारे पास अब यहाँ से कोई भी मास नहीं है, ये पुली है, पुली लाइट है, अर्थात कि इसका मास 0 है, इसके लिए नहीं काउंट करेंगे। अब ये मास ले लेते हैं, इस मास का एक्सेलेरेशन A2 माना है, और इसमें जो टेंशन होगा अटैच स्ट्रिंग का 2T है वो ऊपर है, और दोनों अपोजिट है, तो हो जाएगा क्या बच्चों, -2T इंटू A2 हो जाएगा। अच्छा, उसी तरह अब ये भी लाइट है तो इसको नहीं कंसीडर करेंगे। अब इस मास के लिए देखें, इसके साथ अटैच स्ट्रिंग में टेंशन कितना है, T, और T और इसका एक्सेलेरेशन अपोजिट है, तो ये हो जाएगा बच्चों क्या, -T A3 है ना, और इसके लिए क्या हो जाएगा, -T और A4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये माइनस साइन इसलिए लिया है बच्चों क्योंकि टेंशन और एक्सेलेरेशन एक दूसरे के ऑपोजिट है। इस प्रकार का समेशन हमने कैलकुलेट किया तो हमें ये मिला, और ऐसी स्थिति में T सब में कॉमन है तो ले जाएंगे तो उधर 0 हो जाएगा। तो इसलिए हमारे पास जो रिलेशन आएगा वो क्या आएगा, एक्सेलेरेशन में 4A1 प्लस 2A2 प्लस A3 प्लस A4 इक्वल टू 0। यही आपका क्या है, डिजायर्ड रिजल्ट है ना, डिजायर्ड रिजल्ट है या रिलेशन है। इस तरीके से अलग अलग एक्सेलेरेशन में हमारे पास इस प्रकार का रिलेशन आएगा, है ना बच्चों। तो देख लीजिएगा इसमें ऑप्शन ए मैच कर रहा है, जैसे पहले भी बता चुका हूं मैं। तो चलिए बच्चों, इस टेस्ट के ऊपर अगला क्वेश्चन हम करते हैं।